Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, आपको गुड इवनिंग। Bible says in many places about the connection between our spiritual life and how we deal with the money. बाइबल में कई जगह एक संबंध बताया गया है, एक रिश्ता बताया गया है हमारे आत्मिक जीवन में और हम पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसमें। Because God is a God of righteousness. क्योंकि परमेश्वर एक धार्मिकता का परमेश्वर है। There is no shortage of money or any earthly things which God can give to us. ऐसी कोई कमी नहीं है पैसों की या कोई भी संसारिक पृथ्वी की बातों की जो प्रभु हमें नहीं दे सकता। But there is a shortage of righteous people in this world. पर इस संसार में धार्मिक लोगों की बहुत बड़ी कमी और किल्लत है। So God is so eager that our life we have a good sense of righteousness. और परमेश्वर बहुत ज्यादा एक तीव्र चाहत रखता है कि हमारे अंदर भी एक धार्मिकता की समझ और परख हो। I remember somebody told me once when he was offered bribe, a large amount of bribe. मुझे याद है एक बार किसी ने मुझे कहा था जब उनको बहुत बड़ी एक रकम दी गई थी। So he told that I would rather become poor than live a poor life than accepting that money which they offered as a bribe. सॉरी, पैसा दिए नहीं गए थे, रिश्वत दी नहीं गई थी, रिश्वत देने वाले थे और उन्होंने कहा मैं गरीब होना पसंद करूंगा, इससे बेहतर कि ये रिश्वत ले लूं। So that indicates that person's sense of righteousness. और ये दर्शाता है उस व्यक्ति की धार्मिकता की कितनी समझ है। He was tempted, but he overcame that temptation with a sense of righteousness. वो प्रलोभित तो हुआ पर उसने उस प्रलोभन पर विजय पाया अपने धार्मिकता की समझ से। Certain things we need to remind ourselves and encourage ourselves. कुछ बातें हमें याद अपने आप को दिलानी है और अपने आप को प्रोत्साहित करना है। Because when it comes to money, it is like an example of onion. क्योंकि जब बात पैसे की आती है तो वो बिल्कुल प्याज के जैसे है। We need to, like we remove layers of onion, we can discover more and more of love of money and unrighteousness in money matters in our life. जैसे हम एक प्याज के छिलके के बाद छिलका निकालते जाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में देखेंगे कैसे पैसे का प्रेम होता है और कैसे पैसों के विषय में हम अधर्मी हो सकते हैं। And when God do a work in our life, Holy Spirit will especially help us to have a good sense of righteousness in our dealing with the money matters. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक कार्य करेगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक ऐसा काम होगा कि पैसों के व्यवहार में हमें सचमुच एक धार्मिकता की समझ प्राप्त हो जाएगी। So we can always cooperate with the work of the Holy Spirit in our life. और हम हमेशा पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर काम करता है उसको सहयोग दे सकते हैं। In Genesis there is an incident written. उत्पत्ति में एक घटना लिखी गई है। There was a war between two groups of kings. दो राजाओं के अलग-अलग झुंड थे जिनके बीच में लड़ाई हो गई। So one group of four kings won the battle against the other group. और एक गठ जो था, एक झुंड जो था उसमें चार राजा थे, वो लड़ाई जीत गए दूसरे झुंड के खिलाफ। And in that process, the other opposite groups, for example, the king of Sodom and the people in that land and a lot of goods, they took away as spoil to their land. और जो लोग हार गए थे वहां सदोम और अमोरा के लोग थे, उनके काफी धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर ले गया। Yeah, along with that, Abraham's nephew Lot and his family and all that he had were also taken captive and taken away.
उसी के साथ अब्राम का जो भतीजा था लूत, जो सोदोम में रहता था, उसकी भी धन समेत वे लेकर चले गए। When Abraham heard that his nephew Lot and his family and all that his belongings were also taken away, he went and fought against those kings. जब अब्राम को यह समाचार मिला कि लूत को ले जाया गया है और उसका धन भी पूरा ले जाया गया है, तो वो खुद जाकर उन राजाओं से लड़ता है, लड़ाई करता है। And he won and brought back all those kings had taken away. और वो विजय प्राप्त करता है और सब कुछ जो वो राजाएं ले गए थे, उन सारी बातों को वो वापस हासिल कर लेता है। So when he came back, that defeated king Sodom went and received Abraham. और जब वो जीत कर वापस आ रहा था, तो जो हारा हुआ सदोम का राजा था, वो जाकर अब्राम से मिलता है। And he told Abraham, you just give me back my people and you keep all the goods for yourself. और वो कहता है, मेरे लोग और जो प्राणी है वो तू मुझे दे दे, और जो धन है वो तू अपने पास रख ले। So Abraham made a good reply to this request by king of Sodom. और सोदोम के राजा ने जो अब्राम के सामने मांग रखी थी, अब्राम ने उसका बहुत अच्छा एक जवाब दिया। We can read that in Genesis chapter 14:22. हम उसको पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय 22 वचन में। I believe in the God, Lord God Most High. और वो कहता है, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। He is the possessor of heaven and earth. वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। So this is the first thing Abraham professed to that outsider. और ये पहली बात है जो अब्राम ने कबूल की उस बाहरी व्यक्ति के सामने। He professed about his faith in his God. वो अपने परमेश्वर पर जो अपना विश्वास है उसका अंगीकार करता है। And he said that my God is a most high God who is the possessor of heaven and earth. और वो कहता है, मेरा परमेश्वर ये परम प्रधान परमेश्वर है और इस आकाश और पृथ्वी का अधिकारी वो है। And this is a thing he said, I will not even take a thread or a sandal strap or any such even a smallest thing from your hand. और 23वें वचन में वो कहता है, मैं जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा। So this should be our approach. This word for years it has challenged me and encouraged me personally when it comes to money matters. और ये हमारा भी रवैया होना चाहिए। इस वचन ने कई वर्षों तक मुझे प्रोत्साहित किया है, मुझे चुनौती दिया है पैसों के व्यवहार के विषय में। This Abraham had a very high sense of righteousness. अब्राहम के पास बहुत ज्यादा धर्म की समझ थी। He said even though he deserved, he fought and brought back all those. यद्यपि वो सारा धन रख सकता था क्योंकि वो खुद लड़कर उनको जीत लाया था। But still he said, I will not take not even a thread, shoelace or even a strap of a sandal as cheap as that I will not take from you. वो कहता है, इसके बावजूद मैं एक सूत मतलब एक धागा भी नहीं लूंगा, एक जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, एक छोटी सी छोटी वस्तु भी नहीं लूंगा जो बहुत सस्ती है, तुझसे मैं नहीं लूंगा। And he explained also the reason, because one day you, King Sodom, you will say that I have made Abraham rich. और वो उसका कारण भी बताता है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तू ये कहे कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ है। This is what happened when we receive something unrighteously from others. They will have a claim to say that they have made us rich. और यही बात होगी अगर हम अधर्म से किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं, तो उस व्यक्ति का हम पर दावा होता है कि मेरे पैसे से भी ये व्यक्ति धनवान बना है। Instead of saying that God gave me that, we like to say that the other so and so made me rich. इसके बजाय कि हम ये कहे कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया, हमें ये कहना पड़ेगा एक फलाने व्यक्ति ने मुझे अमीर और धनवान बनाया है। So when I thought and meditated about this, what I thought is, what made Abraham to make such a very high righteous stand in that matter? और जब मैं इसके विषय में सोच रहा था और मनन कर रहा था, तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि ऐसी कौन सी बात थी कि अब्राहम ने एक इतने ऊंचे स्तर का निर्णय लिया। Because he realized, he believed that God is
all-powerful God. क्योंकि वो ये बात समझ गया कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है He is the possessor of heaven and earth. और वो इस आकाश और पृथ्वी का अधिकारी या मालिक है And I am happy to receive what I receive from him. और मैं खुश हूं जो उससे प्राप्त होता है उसी में मैं खुश हूं And to which I can give glory only to him alone. और जिसके लिए मैं सिर्फ सारी महिमा उसी को दूंगा So that thought that we serve a living, all-powerful God who is a possessor of heaven and earth, it is that we gave boldness to Abraham. और ये विचार कि हम एक जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी या मालिक है इस बात की वजह से अब्राहम ने ये स्थिर रखा So it is. I have thought like there is a blessing in receiving from God. और मैंने ऐसा सोचा है कि परमेश्वर के पास से प्राप्त करने में एक आशीष है But there is a curse in grabbing something which is not righteously due to us. पर उसी के साथ एक श्राप भी है अगर हम जो धार्मिकता से हमारा नहीं है उसको छीन कर झपट कर प्राप्त करना चाहे तो There is another incident in 2 Kings chapter 5. एक और घटना हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय It speaks about a Syrian commander whose name was Naaman. और यहाँ आरामी लोगों का एक जो सूबेदार था उसके विषय में लिखा है नामान He was a good person, but he was a leper. वो अच्छा व्यक्ति था पर वो एक कोढ़ी था One day, a Jewish girl working at his home told that my master, Prophet Elisha in Israel, can heal him. एक दिन एक छोटी यहूदी लड़की जो इसके घर में काम करती थी नामान के घर में वो कहती है मेरा स्वामी जो इलिया है वो इस व्यक्ति को चंगा एलिशा है वो नामान को चंगा कर सकता है So one day, this Naaman went to Israel to visit Elisha. और एक दिन ये नामान इस्राएल जाता है एलिया से मिलने के लिए एलिशा से मिलने के लिए Yeah, and Elisha told, you do one thing, you go and wash yourself 7 times in Jordan River and you will be clean. और एलिशा ने उसको जवाब दिया कि तू जाकर यार्दन में 7 बार डुबकी मार तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा And he went and dipped himself 7 times in Jordan River and he was completely recovered from leprosy and his skin became as clean as that of a child. और उसने जाकर 7 बार यार्दन नदी में जब डुबकी लगाई तो वो शुद्ध हो गया और उसका शरीर एक छोटे बच्चे के जैसा बन गया So Naaman was naturally very happy and went back to Elisha. और स्वाभाविक तौर पर नामान बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो वापस एलिशा के पास लौट आता है And he said, please take a present from my hand. और फिर वो कहता है मेरे हाथों से तू एक भेंट ग्रहण कर And Elisha told, I will never take anything from you. और एलिशा ने उससे कहा मैं तेरे हाथ से कुछ भेंट नहीं लूंगा So this is an example how a servant of God should be. His service is not for a reward or a salary. और ये एक उदाहरण है कि परमेश्वर का सेवक कैसा होना चाहिए उसकी सेवकाई जो होती है कोई भी वरदान भेंट या सैलरी तनख्वाह के लिए नहीं होनी चाहिए So even though Naaman insisted so much, requested so much, still Elisha refused to take any reward for healing him. और यद्यपि नामान ने बहुत जबरदस्ती की बहुत उसको विवश करने की कोशिश की भेंट ग्रहण करने के लिए उसके बावजूद एलिशा ने उसके हाथ से वो भेंट स्वीकार नहीं की And he sent him back in peace. He went back. और उसने बिल्कुल शांति से उसको वापस भेज दिया और नामान लौट गया But Elisha's servant Gehazi was different. पर एलिशा का जो दास गेहजी था वो अलग था He was surprised and he told my master Elisha spared this Naaman and sent him away without receiving those good gifts he brought from Syria.
और वो गेहजी आश्चर्यचकित हो गया। वो कहता है कि मेरे स्वामी ने इस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया और जो कुछ उसने लाया था उन भेंट वस्तुओं को स्वीकार ही नहीं किया। And he told himself, I will do one thing. I will run after him before he reaches his home and I will take something from him. और वो अपने आप से कहता है कि मैं इसके पीछे दौड़ कर जाऊंगा ये घर पहुंचने से पहले, और मैं इसके हाथ से कुछ ना कुछ ले लूंगा। And Gehazi pursued Naaman and met him somewhere. और गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और कहीं जाकर वो नामान से मिला। And he told a lie that somebody came and Elisha now sent him back to take some money and clothing from Naaman. और उसने झूठ कहा कि कुछ लोग एलिशा के पास आए हैं और इसलिए एलिशा ने उसको इन लोगों नामान के पास भेजा है कुछ वस्त्र लेने के लिए। And Gehazi took those gifts from Naaman and kept it at home and went back to Elisha and pretended that nothing happened. और नामान ने उसको दिया और गेहजी चुपचाप जाकर उसको अपने घर में रखकर आया उस भेंट को, और जाकर वो एलिशा के सामने आकर ऐसा दिखावा करता है कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है। And when Elisha asked, where did you go? He said, I did not go anywhere. और जब एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से किधर गया था, तो वो कहता है तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। And Elisha, he was a prophet. He knew what had happened. और एलिशा एक भविष्यवक्ता था, वो जानता था क्या हुआ है। And Elisha told Gehazi, when you went after Naaman and received that money, did not my heart go with you? और वो कहता है गेहजी से, जब तू जाकर नामान से उन भेंट वस्तुओं को गया था, क्या मेरा मन तेरे साथ न गया? Then he asked, is it the time to receive a gift? और फिर वो कहता है, क्या ये समय है भेंट वस्तु स्वीकार करने का? And he told, now the leprosy which left Naaman, now it will cling to you and to your descendants forever. और फिर एलिशा उससे कहता है कि जो कोढ़ अभी अभी नामान जिससे छुटकारा पाया है, वही कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। So this stranger, the Syrian man Naaman was healed of leprosy. और ये अनजान अरामी व्यक्ति नामान जो था वो अपने कोढ़ से चंगा हो गया। But the Jewish helper of Elisha, he now became a leper. Earlier he was a healthy man. पर एलिशा का जो यहूदी दास था, जो पहले बिल्कुल स्वस्थ चंगा था, वो कोढ़ी बन गया। What was the reason? इसका कारण क्या था? Because of his dishonesty and greed for money. उसकी जो झूठी कहने की आदत थी और पैसे के लिए जो लोभ था, उसके वजह से। And the worst thing, it is not he alone who received leprosy. और सबसे बुरी बात यह है कि वो अकेला नहीं था जिसको वो कोढ़ प्राप्त हुआ। He brought leprosy on his wife and children and the generations to come. That is what is written there. उसने कोढ़ अपने आप पर, अपने पत्नी और आने वाले सारे बच्चों और अगले वंश के ऊपर वो कोढ़ लेकर आया। What a tragedy it is. क्या ही बड़ी दुख की बात है। A father's unrighteousness and dishonesty in money matters brought even a curse on his children and grandchildren. एक पिता की जो उसका जो लालच था, उसका जो बेईमानी थी, उस वजह से उसने अपने आप पर और अपने बच्चों पर भी कोढ़ लाया। This is a sad story from where we can learn a lesson. ये बहुत ही दुखी एक कहानी है जिससे हम अपने आप के लिए एक पाठ सीख सकते हैं। We read something, another side to it in Psalm 37 verse 25. हम इसका ही विपरीत पढ़ते हैं भजन उसका 37 अध्याय और 35 वचन। Yeah, 25. Psalms 37:25. सॉरी, भजन 37 उसका 25 वचन। Here David is telling, यहाँ दाऊद कह रहा है, I was young, now I am old. मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूँ। All these years I had never seen a righteous man forsaken. इन सारे वर्षों में मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। And I had never seen a righteous man's descendants or children forsaken and begging for bread.
और उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा। So this is a value of living a genuine righteous life. और ये एक मूल्य है कि हम एक असली और धर्मी जीवन जीने का। We are not speaking about legalism. हम विधि विधान या लीगलिज्म की बात नहीं कर रहे। What we are saying, valuing what God values. हम कह रहे हैं जिस पर परमेश्वर मूल्य लगाता है हम भी उसी पर मूल्य लगाए। Learning to trust God for what we need. कि हम प्रभु पर भरोसा रखें हमारी जरूरतों के लिए। Learning to receive from God what is due to us. कि हम परमेश्वर से प्राप्त करना सीखे जो हमारा है उसके लिए। Than pursuing wealth and money by unrighteous means. इसके बजाय कि हम संपत्ति और पैसे के पीछे भागे अधर्म करके। So Bible teaches somebody comes to Christ, set right things in the past life as much as possible. और बाइबल ये भी सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है तो उसके बीते हुए जीवन में जो कुछ गलत उसने किया है जहां तक संभव है उन बातों को उसको सही करना है। We know the story of Zacchaeus in Luke chapter 19. और लूका 19 में हम जक्कई की कहानी को अच्छे से जानते हैं। Zacchaeus was the chief tax collector and a very rich man. जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत अमीर और धनी था। He was interested in Jesus, and Jesus told him, Zacchaeus, today I will come and stay in your house. और वो यीशु मसीह में बहुत दिलचस्पी रखता था और यीशु मसीह ने उससे कहा आज मैं तेरे घर में आकर रहूंगा। And Zacchaeus hurried, came down and received Jesus gladly. और जक्कई ने बहुत जल्दी की, वो नीचे आया और उसने खुशी खुशी यीशु मसीह को अपने वो घर में लेके जा रहा था। In Luke chapter 19 verse 8, Zacchaeus made a statement. लूका 19 उसके 8वें वचन में जक्कई ने एक वाक्य कहा। He made a decision in his heart. उसने अपने मन में ऐसे सोचा, ऐसा तर्क लगाया। When he found that Jesus was willing to receive him, when Jesus was interested in his life. जब उसको ये समझ गया कि यीशु मसीह भी उसके जीवन में दिलचस्पी रखता है। He was willing to set right his things, his money dealings of the past. वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसके बीते हुए जीवन के गलतियों को वो सही करे और उसकी जो अधर्म के पैसे का कमाने का तरीका है उसको वो सही करे। Yeah, he said, half of my possessions I will give to the poor. और उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। And if I have defrauded anyone of anything, I will give back 4 times as much. और वो कहता है यदि किसी का कुछ भी मैंने अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना मैं फेर देता हूँ। So remember, if he is saying that if I had defrauded somebody of 100 rupees some 10 years back, now I'll give him 400 rupees. और उसका मतलब ये है अगर मैंने किसी से धोखे से 100 रुपए लिए हैं 10 साल पहले तो अब मैं उसको 400 रुपए वापस कर रहा हूँ। Yeah, you know, it's all happened many years before. I'll have to add the interest also that I don't owe anything to him anymore. क्योंकि ये बात इतने सालों पहले घटी है इसलिए मुझे सिर्फ जो पैसा मैंने लिया वो मैं वापस नहीं दे सकता, मुझे ब्याज के साथ उसको जोड़कर देना पड़ेगा। We can understand Zacchaeus was willing to do any extent to set right his life within best of his ability. और हम इससे समझ पाते हैं कि जक्कई ये करने के लिए तैयार था कि अपने जीवन के सारे गलतियों को वो सही करे जहां तक संभव था। So Jesus was so delighted to hear this. और ये सुनकर यीशु मसीह बहुत ज्यादा खुश हुआ। So what did Jesus say? Today salvation has come to this house. और यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? आज इस घर में उद्धार आया है। So he made such an absolute statement. Today salvation has come to this house. और इतना पूरा उसने कथन कहा यीशु मसीह ने कि आज इस घर में उद्धार आया है। So we can understand how much Jesus was delighted when he observed Zacchaeus' desire to set right his life. और हम देख सकते हैं यीशु मसीह कितना खुश होता है जब वो देखता है जक्कई की ये इच्छा है कि वो अपने जीवन में सारी चीजों को सुधार कर सही करे। We all sometime or the other we employ somebody for work. हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी व्यक्ति को काम पर रखता है।
maybe for mopping the floor. शायद हमारी घर की फर्श पोंछने के लिए, We hire some kind of work at home. और घर पर हम कुछ कामगार कभी कभी रख लेते हैं. We have to be, as believers, we have a responsibility to pay their wages in a rightful way. और हम जो विश्वासी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल सही और धार्मिकता से उनके पैसा, उनका जो तनख्वाह है उनको दे. We should not hold back unrighteously any wages of their for the time they toiled on behalf of us. जितना समय उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है, हमें अधर्म से उस पैसे को उनसे दूर नहीं रखना है, उनको उस पैसे से वंचित नहीं रखना है. Lord is looking at our attitude in such dealings. प्रभु ऐसे व्यवहारों में भी हमारे रवैये को देख रहा है. We can read in James chapter 5 verse 4. और हम पढ़ सकते हैं याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 4थे वचन में, behold the pay of laborers who mowed your fields and which you have withheld from you cries out against you. और यहाँ लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली, चिल्ला रही है. Can you understand? An unknown people, we hired somebody. If you are unrighteous in paying him the right wages, the Lord is observing that. और क्या हम इसको समझ पाते हैं कि अगर हमने किसी को कुछ काम करने के लिए रखा था और उसके काम की जो सही तनख्वाह है, उस मजदूरी को हम अधर्म से नहीं दे रहे, तो परमेश्वर उस बात को देख रहा है. He's just a laborer. No one knows him, no name, address, but God is looking at our dealings towards such a person. वो सिर्फ मजदूर है, उसका नाम कोई नहीं जानता, वो कहाँ रहता है उसका पता कोई नहीं जानता, पर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ भी हमारा कैसा व्यवहार है वो देख रहा है. But dear brothers and sisters, I would encourage everyone, check our life. If there is any unrighteousness in our dealings with such people who are below our status. और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबको कहूंगा कि हम अपने जीवन को जांचे परखे कि कहीं हमारे पैसे की किसी भी बात में कोई अधर्म तो नहीं. We read another thing in 2 Corinthians chapter 7. हम एक और बात पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थ उसका 7वां अध्याय. 2 Corinthians chapter 7 verse 2. दूसरा कुरिन्थ उसका 7वां अध्याय और दूसरा वचन. Paul is telling, we took advantage of no one. और पौलुस कहता है, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया या किसी का फायदा नहीं उठाया. I think Christians have a very bad habit of taking advantage of other Christians. मुझे लगता है मसीहों की बहुत एक बुरी आदत है दूसरे मसीहों का फायदा उठाने की. Saying that they are brothers and sisters, so I can take advantage of him. That is the attitude of many believers. ये कहते हुए कि हम तो भाई बहन है, इसलिए मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, ये कई विश्वासियों का रवैया होता है. If we can do some work or taking something, we want to do or get it all those free because they are believers, they are brothers and sisters. अगर हम उनसे कुछ काम कर लेते हैं या काम निकाल लेते हैं, तो हम मुफ्त में वो कर लेना चाहते हैं क्योंकि वो विश्वासी है, इसलिए वो हमारे भाई बहन है. If you are going out, you will have to pay money. If you are using a brother, you get it free. अगर आप बाहर जाकर किसी और को काम पर रखो तो आपको पैसा देना पड़ता है, अगर आप अपने भाई का इस्तेमाल करो तो आपको वो मुफ्त में मिलता है. This attitude of taking advantage of our other believers is a very ungodly habit. ये जो हमारा रवैया है, आदत है दूसरे विश्वासियों का फायदा उठाने की, ये बहुत ही एक गलत आदत है. If you are a good believer and if you employed another brother or sister for some work, knowing that he is my brother, we'll rather happy pay him little more than less we pay to others. अगर हम एक अच्छे विश्वासी है और हम किसी और विश्वासी भाई या बहन को काम पर रखते हैं, तो हम ज्यादा खुश होंगे उनको थोड़ा पैसा ज्यादा देने में, इसके बजाय कि हम दूसरों को वो पैसा दें. That is the righteousness which God will observe. ये वो धार्मिकता है जिसको परमेश्वर देखेगा. We read in Psalms 37 verse 21. हम पढ़ते हैं भजन उसके 37 अध्याय के 21 वचन में.
The wicked borrows and does not pay back. दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं. In the New Testament, there is no commandment that you should not borrow money. नई वाचा में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि हमें लोगों से पैसा कुछ समय के लिए उधार नहीं लेना है. It is best not to borrow. सबसे अच्छी बात है कि हम उधार ही ना ले. But Bible says that it is better to give than to receive. और बाइबल ये भी बताती है कि लेने से देना ज्यादा बेहतर है. And if you are rich, righteous, most likely God will enable us to be a giver than a receiver. और अगर हम पैसे के साथ धर्मी हैं तो परमेश्वर बहुत ज्यादा संभव है कि वो हमारी सहायता करेगा कि हम देने वाले बने ना कि लेने वाले. I have seen some of the poorest believers also, they have something to give to others than borrowing from others. मैंने देखा है जो सबसे गरीब विश्वासी भी होते हैं उनके पास भी कुछ होता है दूसरों को देने के लिए, इसके बजाय कि वो दूसरों से कुछ ले ले. Yeah, they are righteous and they are also faithful when it comes to money. क्योंकि वो पैसे के साथ धर्मी भी है और विश्वास योग्य भी है. Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 5वां वचन. Make your life free from the love of money. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, या इंग्लिश में लिखा है पैसे के प्रेम से दूर हो. So this is an area making our life, making our character free from the love of money that is a process. और हमारा चरित्र पैसे के प्रेम से दूर हो, ये एक कार्य है, इसको समय लगेगा. That is a conscious effort we need to make, and the Holy Spirit will help us to progressively reach there if you are sincere. पर हमें सोच समझकर इस पर कदम उठाना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा अगर हम देखेगा कि हम ईमानदार हैं तो वो हमारी सहायता करेगा कि हम इस अंजाम तक पहुंचे. And God will take us there. और परमेश्वर हमें वहां ले जाएगा. But we should have a desire and ambition to make our life free from the love of money. हमारे अंदर ये इच्छा, ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हमारा जीवन पैसे के प्रेम से पूरी तरीके से मुक्त हो. Somebody told, some Pharisees came to Jesus one day and asked, is it right to pay tax to Caesar? एक बार कुछ फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, क्या कैसर के सामने अपना जो टैक्स होता है वो देना सही है या गलत है? So how did Jesus reply? और यीशु मसीह ने उनको कैसे उत्तर दिया? Jesus show me if you have a coin in your hand. यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है तो मुझे दिखाओ. And they showed him a coin. और उन्होंने उसके पास एक सिक्का, एक दिनार लाया. And he asked, whose image is inscribed there? और यीशु मसीह ने उसको पूछा, यह छाप और नाम किसका है? They said, it is Caesar. और उन्होंने कहा, ये तो कैसर का है. And then Jesus answered, give to Caesar that belongs to Caesar, and give to God that belongs to God. और यीशु मसीह ने मत्ती 22:21 में उत्तर दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो. So that's something which we always should remember. What we are supposed to give to Caesar or the government, we should not hold back, and we should not say that I have given it to God. और हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि जो हमें कैसर को देना है, जो इसका अर्थ था जो हमें सरकार को देना है, वो हमें सरकार को ही देना चाहिए, और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये पैसा हम परमेश्वर को देने वाले हैं. God doesn't want the money that should go to government. परमेश्वर वो पैसा नहीं चाहता जो असली में सरकार को मिलना चाहिए. And God also doesn't want us to hold back or cheat the government what we should give to government. और परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम धोखा दे और उस पैसे को पीछे रखे जो असलियत में हमें सरकार को देना चाहिए. That is why in Romans 13 verse 6 it encourages you pay your taxes. और इसी वजह से रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 6ठे वचन में लिखा है, इसलिए कर भी शासन करने वालों को दो. It is not a notice on the income tax department. It is the scripture encouraging everybody to pay the tax that is due to government.
ये कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है कि जो शासन के सामने सरकार के सामने हमें टैक्स या कर देना होता है वो हमें देना चाहिए। A good believer will rightly pay his taxes. एक अच्छा विश्वासी अपने जो टैक्स है उसको बिल्कुल सही तरीके से भरेगा। Verse 13 also we say, render to all what is due to them, tax to whom tax is due. और 13वें वचन में भी लिखा है, जिस व्यक्ति को जैसा हमें देना चाहिए वैसा ही दे दे, जिसको कर देना है उसको कर दे दो। We can save taxes through legal means or permitted ways, but we should never cheat the government of taxes. हम अपने टैक्स को जो सरकार ने लगाकर दी कुछ सुविधाएं है उससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, पर हमें सरकार को धोखा नहीं देना है उस टैक्स के लिए। And verse 8 says that owe nothing to anyone. और 8वें वचन में लिखा है, किसी के भी कर्जदार न बनो। If you owe something to anybody, make an effort and priority to pay it back. अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो हर वो कोशिश करो, उसको अपनी प्राथमिकता बनाओ कि वो कर्जा आप पूरा वापस कर दो। But Jesus said that nobody can serve two masters. यीशु मसीह ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। You cannot serve God and money. हम पैसा और परमेश्वर दोनों की एक ही समय सेवा नहीं कर सकते। It is not written you cannot serve God and Satan. It is written you cannot serve God and money. ऐसा नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You should make sure that we are not serving money. हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम पैसे की सेवा नहीं कर रहे। So as God's people, we have to check our life and our attitude, especially in the righteousness in money matters, is very important. It will affect our spiritual life. और इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, विशेषकर पैसे के विषय में जो धार्मिकता है वो हमारे आत्मिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। So in conclusion, we should make sure that the money we earn is clean money, earned out of hard work, which the Lord can bless. और अंत में हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो पैसा हम कमाते हैं वो साफ पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ, और इस बात में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। There should not be any unrighteousness in the money, the way we earn money. जिस प्रकार से हम पैसा कमाते हैं उसमें थोड़ा भी अधर्म नहीं होना चाहिए। If you earn anything by crookedness and falsehood and unrighteousness, we cannot expect God to bless that. अगर हम कुछ बेईमानी से, झूठ कहकर, अधर्मी तरीके से कुछ पैसा कमाते हैं तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर उस पर आशीष देगा। That is why we should avoid earning money, to earn little money, writing wrong statement, telling a lie, cheating the government or taxes, etc. और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम ऐसा पैसा नहीं कमाएं जहां हमें एक झूठा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, या सरकार को धोखा देना पड़ता है, या कोई बेईमानी या झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे तरीकों से हमें पैसा नहीं कमाना। Bible says all these things, dear brothers and sisters, not to condemn us. और बाइबल में ये सारी बातें इस वजह से नहीं लिखी गई है भाई और बहनों की वो हम पर दोष लगाए। Bible teaches all this so that we can come to a place where God's favor is available on us. बाइबल हमें ये सारी बातें इस वजह से बताती है ताकि हम एक ऐसे स्थान पर आए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। It is God who is our provider. परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। So trusting the Lord, if we have a sense of righteousness, God will be pleased. अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और एक धार्मिकता की समझ रखें तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। As I mentioned this, there is no shortage, or God's hand is shortened so that He cannot provide for us what we need. जैसे मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर के पास कोई कमी या कोई किल्लत नहीं है। परमेश्वर का हाथ कुछ छोटा नहीं हुआ है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा न कर सके। But we can see there's a shortage of righteous people in this world. पर हम देख सकते हैं इस संसार में धर्मी लोगों की बहुत बड़ी कमी और किल्लत है।
So we can all, by God's grace, pursue a life of righteousness and delight to live a righteousness in money और matters. परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एक ऐसा जीवन जीने का यत्न कर सकते हैं और ऐसा जीवन पा सकते हैं जहां हम पैसे के कार्यों में बिल्कुल धर्मी है। Amen. आमीन।